काल से हम भटक रहे और ये मानव जन्म पाके भी हम जीवन को खत्म कर दिया। कब तुम मिलोगे? अब तो हम आपकी बिना रह नहीं पा रहे, क्योंकि हम संसार में अनंतों काल से दुख पाते हुए आ रहे। भूख का दंड, हमें माया का दंड, जैसे संसार जेल में हम पड़े हैं। इस जेल से आप निकालो प्रभु, आप मुझे निकालो। पुकारे, हे राधा रानी, आप हमें संसार जेल से निकालो। हमरे तो एक विषय, एक अपराधी व्यभिचारी में जैसा भी हो, श्री जी का हो, बस जहां भी रहो श्री जी के लिए पुकारो। तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपना आप सब छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ता है, छोड़ के जो आ जाता है उसको दूसरा पकड़ना पड़ता है। छोड़ना नहीं, पहले पका हुआ फल बनो। अपना आप जब पेड़ में से निकाल जाओगे, श्री जी की सेवा में आ जाओगे, फिर तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम और संत यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्रजधाम में ही निवास करने वाली एक मैया के दर्शन कराने वाला हूं और बहुत ही निर्मल और भावपूर्ण सत्संग आज आपको देखने को मिलेगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और स्पेशली जो हमारी माताएं, बहनें, भक्त बहनें हैं वो भी सुने, क्योंकि ज़्यादातर बहनों का, भाइयों का प्रश्न यही रहता है, संसार में मन नहीं है, वृंदावन आना है, बरसाना आना है, यही सब माइंड में चलता है। अच्छी बात है, भगवान के प्रति आपका समर्पण है, इसीलिए क्योंकि वृंदावन को सोचना ही अपने आप में एक भक्ति है। तो आइए, आज बहुत ही भक्तिपूर्ण सत्संग होने वाला है, तो मैया के चरणों में चलते हैं और आप सब बने रहें संत यात्रा के साथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज बड़ी किशोरी जी ने कृपा की और मैया के दर्शन हुए हैं, तो आज कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य आपको अवश्य पता चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो भैया, पहले तो बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय ब्रजधाम में, तो आज हमारे भक्तों को, जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो आपको सुनेंगी, मेरे पास ज़्यादातर माता बहनों का यही प्रश्न रहता है कि हमारा घर में मन नहीं लग रहा है, हमें वृंदावन आना है भैया, हमें आपके पास आना है। भाई ये संभव नहीं है, स्त्री शरीर है उनका और यहाँ सीधा वो वृंदावन आके यहाँ पे रहना चाहती हैं, ऐसा संभव है भैया? क्या विचार है आपके इस विषय में? नहीं है संभव? संभव तो है, मगर उस लायक जब तक हम नहीं बने, जब तक नहीं आना चाहिए। लायक का मतलब? लायक मतलब जब तक हम प्रभु से जोड़े नहीं, प्रभु से हमारा कोई संबंध नहीं है और हम वृंदावन आ गए, तो आने से तो कोई लाभ नहीं है ना जी। और हमारा संसार में मन नहीं लग रहा है, भगवान से हमारा प्रेम हो गया और संसार में मन नहीं लग रहा है, फिर तो ठीक है। और भगवान के नाम में जिसको प्रीति हो गया, नाम बिना रह नहीं सकते, दिन रात भगवान के नाम, भगवान के लिए रोना तड़पना। जैसे कि ब्रज गोपियों को ठाकुर जी ने बंसी बजा के बुलाया, तो ब्रज गोपियों ने ये नहीं देखा जे हमारी पति है, हमारा बच्चा है, बा हमारी कोई संसार में कोई है, क्योंकि ब्रज गोपियों का एक ही भगवान से प्रेम, भगवान को छोड़ के वो कुछ जानती नहीं थी। ये भाव आ गया, फिर तो संसार में आप रह नहीं सकती हो। जैसे कि एक पेड़ में फल पक गया तो उसको तोड़ना नहीं पड़ता है, अपना गिर जाता है। बिल्कुल। तो संसार से जिस दिन आप पक गए, जो हमें भोग अच्छा नहीं लग रहा, हमें धन अच्छा नहीं लग रहा, हमें संसार का कोई रिश्तेदार कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आपका जो पुत्र है, बेटी है, वो भी आपसे कह रहे मम्मी पापा, तो आपको वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मैं किसी का माँ नहीं, बाप नहीं, मेरा तो प्रभु है और कोई नहीं। ये भाव आपके अंदर आया और भगवान को पाने के लिए अंदर तड़फन आ गया। हे नाथ,
अनंत काल से हम भटक रहे और ये मानव जन्म पाके भी हम जीवन को खत्म कर दिया। कब तुम मिलोगे? अब तो हम आपकी बिना रह नहीं पा रहे, क्योंकि हम संसार में अनंत काल से दुख पाते हुए आ रहे। भूख का दंड, हमें माया का दंड, जैसे संसार जेल में हम पड़े हैं। इस जेल से आप निकालो प्रभु, आप मुझे निकालो। पुकारे, हे राधा रानी, आप हमें संसार जेल से निकालो। हम रह नहीं पा रहे, हमें भोग अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी पुत्र, हमारी पति, हमारा संसार में कोई भी नहीं है तेरे सिवा। तूने क्यों संसार जेल में रखा? हमें निकाल। जब ये भाव आ जाए, लाडली जिसकी ऊपर कृपा करती है वो ही कर सकते, तो उसको संसार से निकालना नहीं पड़ता है, वो निकाल जाता है। जैसे कि एक फल पक गया, पेड़ में से वो निकाल गया, अब उसको रखने के लिए तुम बहुत कोशिश करोगे, वो तुम उसको पेड़ में लगा ही नहीं सकती हो। मैं अपना जीवन की बात बता रही हूँ। जब हमें गुरुदेव मिले तो जैसे कि संसार जेल में हम जल रहे थे, ताप रहे थे, विषय भोग में हम कष्ट पा रहे थे, पति का मार खा रहे थे, तो हमें जब गुरुजी मिला, गुरुजी का सत्संग नाम मिला, तो हमें बहुत सुख मिली। जैसे कि संसार जेल में हम जल रहे थे और गुरुजी की चरण में आके हमें शीतलता मिल गए, तो हमें बहुत सुख मिला। और हम गुरुदेव से जे बताए जे है गुरुदेव, हमें संसार जेल में नहीं जाना, क्योंकि हम संसार में जेल में जाएंगे ना तो संसार जेल में जो हमने कष्ट पाया वो कष्ट अब हमें नहीं सहन हो रहा है, अब हमें रख लीजिए ना। तो हमारे गुरुदेव ने कहा, राधा संसार जेल से भाग जाओ, राधा रानी की भजन करो। और संसार जेल से भागना, पति तो भोग के लिए प्रेम करता है, बच्चा माँ की सेवा के लिए, माँ की सेवा जब तक जरूरत पड़ती है, बच्चा जब छोटा होता है माँ 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 करके आगे पीछे डोलता है, वो ही बच्चा जब शादी हो जाता है तो माँ के पूछता भी नहीं कोई, उसको विद्यालय छोड़ देते हैं। तो ये तो संसार है। मगर कोई बिल्ला गुरु का प्रेमी, ठाकुर जी का प्रेमी संसार छोड़ के आता है, आके भजन करता है, भजन करवाता है, फिर तो संसार छोड़ना ठीक है। और हमारे अंदर कामना वासना भरा पड़ा हुआ और हमने संसार छोड़ दिया तो कोई लाभ नहीं। हमने विषय को छोड़ दिया और फिर दूसरा विषय को पकड़ लिया, धन को छोड़ दिया, दूसरा धन को पकड़ लिया, पति को छोड़ दिया, यहाँ आके हजार बाबा जी को नष्ट कर दिया, खुद भी नष्ट, दूसरे को भी नष्ट कर दिया। तो इससे तो कोई लाभ नहीं। जहां भी हो वहां ही रह के पुकारो, हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हो। ठाकुर जी तुम जहां हो तुम्हारी पुकार सुनेंगे। ठाकुर जी इतना दयालु है, तुम चाहे पाताल में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे धरती में हो, तुम्हारी पुकार वो सुनेंगे। द्रौपदी ने जब सोचा जे मेरी 5 पांडव मेरी रक्षा करेगो, तो द्रौपदी की रक्षा नहीं हुई। जब द्रौपदी ने देखा मेरा तो कोई नहीं, हे नाथ हे द्वारकाधीश, तो ठाकुर जी भाग के आ गए। अरे द्रौपदी मैं तो तेरी पास ही था, मगर तूने तो मुझे पुकारा नहीं, तूने तो सोचा मेरी पति है, मेरी संसार में सब है, मेरी रक्षा करेगो, मगर तूने जब देखा मेरा कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका तो मैं ही हूँ। तो मैं क्या बोलूं, मैं तो एक विषय, एक अपराधी, व्यभिचारी में जैसा भी हो श्री जी का हो, बस जहां भी रहो श्री जी के लिए पुकारो, तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपना आप सब छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ता है। छोड़ के जो आ जाता है उसको दूसरा पकड़ना पड़ता है, छोड़ना नहीं। पहले पका हुआ फल बनो, अपना आप जब पेड़ में से निकाल जाओगे श्री जी की सेवा में आ जाओगे, फिर तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा, विषय से, धन से, किसी से तुम्हें डर नहीं रहेगा। फिर ठाकुर जी तुम्हें बंसी बजा के
तुम्हें अपना पास बुला लेगा। तो वो तैयारी, तुम जहां हो वहां रह के तैयार हो जाओ, पुकारो श्री जी के लिए, रो, जय लाडली हम माया की दासी नहीं, हम तो तेरे दासी है, अनंत काल से हम भटक रहे, आप तो कृपा कर, आप तो हमें अपना ले, अब हम थक चुके हैं। जिस दिन तुम थक गए संसार से, भोगों से, धन से, पति से, बच्चे से, उस दिन तुम्हें श्री जी जहां हो वहां से तुम्हें अपना। तो आप सभी भक्तों ने सुना कि मैया ने इतना अच्छा उदाहरण दिया है उन माताओं बहनों के लिए जो कहते हैं कि भाई हमें संसार में मन नहीं है, हमारा गृहस्थी में मन नहीं लगता, हमें वृंदावन आना है। भाई जैसा आपने सुना होगा, यहाँ ब्रज के संत ही ब्रज में ही कहते हैं कि ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। तो वृंदावन सुनने देखने में बड़ा अच्छा, बड़ा उत्तम है, आनंद की जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गोलोक धाम है भगवान का, आनंद ही आनंद है यहाँ पे। लेकिन भैया की बात को आप बड़े गौर करो कि पहले आप पके फल बनो। जब आपको लगेगा ना आपके अंदर से जो वासनाएं हैं, जो ये संसार के प्रति प्रेम है, जो समर्पण है संसार के प्रति, वही पलट के अगर भगवान की तरफ हो गया तो तुम्हें आना नहीं है, फिर वो बुला लेता है, खींच लेता है अपने भक्तों को। भैया यही है ना, फिर ठाकुर जी बंसी बजा के खुद ही बुलाएंगे, वाह गोपी बनो, पहले गोपी तो बनो। सत्य। आजकल क्या है, हम किसी लड़का से प्रेम कर रहे, उसके पास धन है तो प्रेम कर रहे हैं, उसके पास धन खत्म हो गया, छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया। ये नहीं होना चाहिए। हमारा धन है बस, हमारा राधा नाम, सिर्फ राधा नाम हमारा धन। जिस दिन जीवन में आ गया बस फिर क्या बाकी रह जाएगा, सब मिल जाएगा, जहां हो वहां से सब ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो भैया ये जो भक्ति का मार्ग है, तो आप जो कह रही हैं, तो ये कृपा साध्य रहा, फिर तो साधन साध्य नहीं रहा। नहीं, कृपा, ये तो महापुरुष की कृपा, गुरुजन की कृपा बिना, जिसके ऊपर विशेष कृपा हो गए ना, पिछले जन्म में वो भजन करके आया तो इस जन्म में भी वो भजन ही करेगा, उसका रुचि भजन में ही होगा, उसका फिर भोग में नहीं रुचि रहेगा। अब जैसे कि हमें हमारा भजन में मन नहीं, तो अभी कृपा नहीं है, अभी थोड़ी थोड़ी चालू होगी। अरे तुम्हारी पर तो पूरा कृपा है तुम तो ब्रजवासी बालक है। नहीं तो भजन में मन ही नहीं लगता, की जरूरत ही नहीं है। भगवान कह रहे ब्रजवासी मेरे प्राण वल्लभ, ब्रजवासी को भजन करने के लिए थोड़ी बताया। चाहिए भाई। आप लोग तो भजन करवाते हो हम लोग आप लोग की चरण में आके पड़े, हम नहीं जानते ठाकुर जी हमारा कौन है जी, हम तो ब्रजवासी बालक को ठाकुर जी के रूप में देखते और ब्रजवासी हमारा सेवा कर रहे हैं, और ब्रजवासी सेवा करने के लिए ये जो बालक है ये ब्रजवासी के रूप में ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। ये कोई इंसान नहीं सेवा कर रहा है, ब्रजवासी के रूप में ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। कहाँ मेरा भक्त पड़ा हुआ है जंगल में, कहाँ घर में छुपा हुआ है, किसी से मांगता नहीं, चुनता नहीं, किसी को जानता भी नहीं है जब मैं भक्त हूँ, बट श्री जी को मैं चाहती हूँ, वो छुपा हुआ है। मगर मेरा ठाकुर तो वो जानता है ना, जब मेरा भक्त, मेरा बच्चा कहाँ है, तो ब्रजवासी के रूप में ठाकुर जी उनकी सेवा कर रहे हैं, जैसे कि तुम कर रहे हो। अरे भैया एक छोटा सा सवाल और है बस, बहुत। हाँ हाँ, सांसारिक मतलब जो सांसारिक जीवन में जो लोग हैं, तो ऐसे उनके आप पे ये पकड़ लो, सांसारिक जैसे जीवन में लोग जी रहे हैं, तो एक प्रश्न है कि जब मनुष्य को पता है कि अकेले जाना है और अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ठीक है, तो फिर क्यों हम जन्म से मृत्यु तक हम क्यों अपने माँ बाप, बच्चे, पत्नी, इसी कर्म में हम लगे रहते हैं, और भगवान उस कर्म में फिर हम भगवान का भजन नहीं कर पाते, हम कितना भी कोशिश कर लें, क्योंकि कर्मों में हम फंस जाते हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि गृहस्थ जीवन भी जीते रहें और भगवान का नाम भी लेते रहें। ये बहुत अच्छी बात है। संसार में रह के अच्छे अच्छे संत बने, और भक्तमाल में आप देख सकते हो जितना भगवान की दर्शन पाए संसार में रह के, जो संत बने वो संसार में रह के ही उन्होंने भगवान की दर्शन पाए। संसार में रहना हमें कैसे,
जैसे कि तुम्हारी पत्नी है, पत्नी को हमें क्या मानना, ये हमारी राधा रानी है, जी ये मान सकते हो तो तुम संसार में रह के भजन कर सकते हो। ना कि तुम्हारी पत्नी भोग की एक मतलब मैसीन आ गई और भोग कर लिया और लात मार दिया और गाली दे दिया और खाने को नहीं दे रही हो, पहनने के नहीं दे रही हो, ये अपराध है। संसार में रह के भजन आप कर सकती हो। माँ बाप को आप गुरु के रूप में देखो, माँ बाप की सेवा करो, और पत्नी को अपना राधा रानी के रूप में देखो। बच्चा है श्री जी हमारी, ये लाला है, श्री जी है, ये ठाकुर जी है, ऐसे बच्चे के रूप में ठाकुर जी को देखो। सब में भगवान को देख के संसार में आप जैसे भगवान ने आपको कर्म दिया है वो कर्म करो, फिर आपका भजन मिल जाएगा। छोड़ने की जरूरत ही नहीं। मगर ये जीव कर नहीं पाता है, कर यूं नहीं पाता है। ये मेरा पत्नी है, इसको तो भोग करने के लिए हम एक मैसीन लेके आए, भोग करना है, भोग नहीं कर पाएगी तो इसको लाद दे के फेंक देंगे। इससे क्या होगा, असुर बन जाओगे, अपराध करोगे। अपराध से क्या होगा, भजन साधन नहीं कर पाओगे, नरक में जाओगे। तो ये नहीं, संसार भगवान ने एक संसार को एक मंदिर बनाया, मगर संसार को क्या, आदमी हो चाहे लेडीज हो, नरक बना दिया। नरक नहीं, संसार ही एक मंदिर है। मंदिर में जैसे ठाकुर जी का रोज भोग ला के खाना है, रोज भोग ला के हमें प्रसाद पाना है। बच्चे को भी वही संस्कार देना है, भगवान की भजन, जैसे कोई पाठ करो भक्तमाल का, रामायण है, गीता है, बच्चे को संस्कार दो। पति को भी ऐसे संस्कार दो, आप पाठ करो, मैं भी पाठ करूं, बा घर में साधु संत आए उनकी सेवा करो, और ठाकुर जी का आरती करो, पूजा करो। घर नहीं, एक हमारा मंदिर होना चाहिए। फिर तो भगवान कह रहे जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और राम तहाँ काम नहीं। तो जहाँ राम है तो वहाँ तो आनंद ही आनंद। आजकल संसार को क्या बना लिया, एक विषय, एक विषय या एक क्या, और मैं मुंह से क्या बोलूं, एक जैसे कि अपराध का संसार एक वो बना दिया। पत्नी से अपराध कर रहे, पत्नी पति से कर रहे। अरे पत्नी का धर्म है पति का सेवा करना, पति का धर्म है पत्नी का सेवा करना। एक दूसरे का, ये चार पहिया गाड़ी है, एक दूसरे के कहना मानना। पति ने कह दिया ये चलो आज हम मंदिर चले दर्शन करने, तो पत्नी को भी मानना चाहिए, चलिए हमें तो संग नहीं मिल गए, हमें तो ठाकुर जी ने ऐसे पति मिलाया, भजन करने वाला हमें पति मिलाया, हम दोनों मिल के हम दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। मगर क्या होता है, पत्नी धार्मिक हुआ तो पति नहीं होगा, अब पति हुआ तो पत्नी नहीं होगी। यहाँ पे लड़ाई होती है, कलह, जहाँ कलह हो वहीं कली का वास होता है, वहीं पे लक्ष्मीहीन हो जाता है। जहाँ लड़ाई झगड़ा वहाँ तो लक्ष्मी फिर चली जाती है। तो कहने का मतलब संसार में कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी को भगवान की भजन भी करना चाहिए, और जो हमें जो संसार में जो काम दिया, माँ बाप की सेवा करना, बच्चे की सेवा करना, हमें जो श्री जी ने हमें जो सेवा दिया, जो जो बिजनेस है, काम है, वो करना है। ये सोच के करना, जे हे ठाकुर जी आपने हमें नौकरी दिया, आपका हम दास है, हम आपकी सेवा कर रहे। बस संसार में रह के आसानी से आप भगवान की चरण में पहुंच जाओगे, क्या ठाकुर जी का मंदिर बन गया आपका। और संसार में रह के भजन करना कठिन इसलिए, पत्नी तो जा रहे सिनेमा देखने, अब पति जा रहा है वो कथा सुनने, तो दोनों का रास्ता अलग ऑटोमेटिक हो गया। तो इसलिए नहीं पढ़ते, फिर हो जाता है, फिर तालाक हो जाता है। ये आदमी तो बेकार निकला, चलो तालाक दे दो, दूसरा पका लो, दूसरा पका लिया तो वो सारा और असुर मिल गया। तो ऐसे ऐसे करते 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 व्यभिचार और फैलता जाता है। ना आनंद है, ना औरत को मिला, ना आदमी को मिला। जहाँ भोग है वहीं कलह है, और जहाँ भजन है वहीं सुख शांति है। तो भजन करने कोई चाहता ही नहीं। और हमें जो मानस जन्म मिला है, कुत्ता सुगर हम बन के आए, 84 लाख जने घूम के इस मानस जन्म मिला सिर्फ हमें भजन करने के लिए। माँ की पेट में 10 महीना सिर नीचे ऊपर प्यार करके लटका के आए। कितने कष्ट में हम भगवान से कहते थे, हे भगवान हमें मानस जन्म आपने दिया, हमें जल्दी निकालो, हमें इतना माँ की पेट में इतना कष्ट पा रहे, हमें जल्दी निकालो प्रभु, आपका भजन करेंगे।
और ठाकुर जी हमारी इतना दयालु है, ठाकुर जी से हमने बोल के 2 आंख अच्छा बनाना आपका दर्शन करेंगे, 2 हाथ अच्छा बनाना आपकी सेवा करेंगे, 2 पैर अच्छा बनाना जो आपका परिक्रमा देंगे। ठाकुर जी को हम धोखा दे के ठाकुर जी से बना के हम आ गए, और यहाँ आके क्या करे, जो हमारा असली माँ बाप पति भाई बंधु मेरा प्रभु है, उनको छोड़ के हमने संसार में विषय भोग में लग गए, माया में लग गए, धन में लग गए। भगवान कह रहे संसार दुखालय, संसार में किसी को ना सुख मिला ना मिलेगा। और हम सोच रहे जे सुख एक पति से तो नहीं मिला, दूसरे से मिलेगा, एक पत्नी से नहीं मिला, दूसरे से मिलेगी, नहीं मिलेगा भाई। जहां भोग है वहां कभी सुख मिला ही नहीं, ना मिलेगा। तुम सुख चाहते हो तो ठाकुर जी कह रहे मेरा भजन करो। तो जीव भजन नहीं करने चाहता है, जहां सुख है वो काम करना नहीं, और जहां सुख नहीं वो काम कर रहे, तो सुख कहाँ मिलेगा। हम आए थे अकेले और अकेले जाना, और हम मर रहे, हमारा बेटा हमारा बेटी हमारा पति हमारा वो मेरा 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 मैं करके बोकरा बन जाता है, लास्ट में बोकरा का गर्दन काटता है। और तू 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 करो, बैठ के मेवा खाता है तोता। मेरा बच्चा नहीं, ठाकुर जी तेरा बच्चा, मेरा पति ने ये तेरा है, मैं ठाकुर जी ये मेरा पति नहीं है, ये मेरा कन्हैया है। लेडीज को ऐसे देखना चाहिए और पुरुष को ऐसे देखना चाहिए, ये मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे घर की राधा है। कैसे लड़ाई होगी, लड़ाई हो ही नहीं सकती। पेड़ में से फल पकेगा और नीचे गिरेगा तो किसी से पूछेगा जे अरे भाई मैं पक गया, अब मैं गिरूंगा, वो तो ऑटोमेटिक गिरेगा। जय जय श्री राधे। मैं तो कुछ जानती नहीं, मैं तो ऐसी बेवकूफ उल्टा सीधा बोल रही हूँ, बच्चे से बात कर रही हूँ। बढ़िया रहा। तो आप सभी भक्तों ने देखा, बहुत अच्छा मैया ने आज बताया आप सभी को, जिनको वास्तव में आध्यात्मिक की प्यास है, भक्ति की प्यास है, प्रभु की प्यास है। तो बोलते हैं ना कि जो प्यासा रहता है वो कुआं ढूंढ लेता है। तो भाई, और यहाँ तो भगवान कह रहे तो मैं कुआं ढूंढना भी नहीं है, मैं ही पिला दूंगा पानी, लेकिन तुम अपने अंदर वो प्यास तो जगाओ। तो बस उसी की जरूरत है, क्षणिक मात्र की। और एक बार जब इस मार्ग पे चलेंगे, मुश्किलें तो सब मार्ग पे आती हैं, लेकिन प्रभु संभाल लेते हैं, इतना विश्वास है। ठीक है, हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है, धन्यवाद भैया।